दोस्तों, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से कोई भी रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं। ज़्यादातर स्टॉक्स की काफ़ी धुलाई हो चुकी है और मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो रेड में देखने को मिलते होंगे। 31 दिसंबर को निफ्टी 50 में शुरू के 1 घंटे करेक्शन देखने को मिली थी। 0.38% की गिरावट देखने को मिली थी और 23,460 का डे लो बनाने के बाद में निफ्टी में अच्छी रिकवरी हुई। 0.84% की तेज़ी बॉटम से देखने को मिली थी और निफ्टी आईटी में 1.4% की गिरावट हुई है। निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप और भी कुछ इंडेक्स में अच्छी गिरावट हुई है। वहीं पर सीपीएससी, डिफेंस, पीएससी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, फार्मा, पीएसयू बैंक और भी इंडेक्सेस में अच्छी तेज़ी हुई है। उसके अलावा एफआईएस काफ़ी दिनों से इंडियन मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रिसमस हॉलीडेज एंड न्यू ईयर, और वहीं पर डीआईएस इंडियन मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। 30 दिसंबर को एफआईएस ने 1,893 करोड़ की सेलिंग की थी और डीआईएस ने 2,173 करोड़ की बाइंग की थी। और एफआईएस की सेलिंग के बहुत से रीजंस हैं, लाइक हाई यूएस बॉन्ड यील्ड एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर। इसी कारण भी एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट में अच्छी रिकवरी के लिए एफआईएस का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। केवल डीआईएस की बाइंग से अच्छी रिकवरी नहीं होगी। अभी जैन महीने में बहुत सी कंपनीज के Q3 के रिजल्ट आएंगे। अगर इस बार नंबर अच्छे आते हैं तो मे भी मार्केट में रिकवरी हो सकती है, और अगर नंबर Q2 की तरह फिर से ख़राब आते हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं, तो फिर कुछ और महीने मार्केट वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। तो ऐसे टाइम पर हमें अपने पोर्टफोलियो से थोड़ा दूर रहना चाहिए, बार बार नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पैनिक होकर हम गलत डिसीजन ले सकते हैं। और दोस्तों, अभी के टाइम पर बहुत सी टॉप क्वालिटी कंपनीज काफ़ी बढ़िया करेक्शन पर आ चुकी है, तो जिनके पास में अभी के टाइम पर एक्स्ट्रा फंड्स होंगे उनके लिए तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके अलावा कुछ कंपनीज के अपडेट्स के बारे में जाने तो आरवीएनएल कंपनी को 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 541 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है और इस न्यूज़ के चलते स्टॉक में 3.53% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। और मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी को 1990 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। उसके अलावा यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली है। 90% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई है, तो जिनको इसका आईपीओ अलॉटमेंट हुआ होगा उनके तो अच्छे रिटर्न्स बन गए होंगे। तो चलिए अब कुछ कंपनीज को चेक करते हैं जिनमें काफ़ी करेक्शन हो चुकी है। फर्स्ट स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस अभी 1465 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 0.29% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक ने 1928 का 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से स्टॉक अभी 21% डाउन है। पिछले 1 साल से इसमें कोई भी रिटर्न्स नहीं बना है। दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस में भी इसके दम है और इसका पीई रेशियो अभी 55 पर है। तो जो पीई रेशियो इस कंपनी का सितंबर 2021 में हुआ करता था, वो पीई पर ये स्टॉक अभी आ चुका है और अपने 1 साल के मीडियन पीई 72 से कम है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्ट्रॉन्ग है, मोर देन 30% का है। पैट्रोस का स्कोर बहुत ही बढ़िया 9 का है। उसके अलावा प्रॉफिट की ग्रोथ भी इस कंपनी की अच्छी ही रही है। 5 साल में 49%, 3 साल में 61% और 1 साल में 49% की ग्रोथ हुई है। और दोस्तों, इसमें एफआईएस और डीआईएस दोनों का काफ़ी मेजर स्टेक है। एफआईएस का 20.95% और डीआईएस का 17.52% का स्टेक है, जबकि एफआईएस ने स्टेक थोड़ा ट्रिम किया है और वहीं पर डीआईएस ने स्टेक इसमें बढ़ा दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इस स्टॉक को भी मैं डिस्कस करते रहता हूँ, जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, और 2024 में वेरियस ऑर्डर्स भी इस कंपनी को मिल चुके हैं। टाटा पावर, अडानी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीटीसी इंडिया और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज इसकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। और सबसे अच्छा पॉइंट इस कंपनी में ये है कि इस कंपनी के नंबर लगातार अच्छे ही होते जा रहे हैं और Q2 में भी स्ट्रॉन्ग नंबर इन्होंने पोस्ट किए थे। उसके अलावा एफआईएस इस कंपनी में लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, बस डीआईएस ने इसमें मामूली सा स्टेक ट्रिम किया है। प्राइस इस स्टॉक का अभी 181 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें लास्ट 1 महीने से 10% की करेक्शन हो चुकी है। 261 का स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था और उस लेवल से ये स्टॉक अभी 28% तक करेक्ट हो गया है। दोस्तों, पीई इसका 124 पर है, तो वैल्यूएशन इसकी पहले से ही ज़्यादा देखने को मिली है और इसका मीडियन पीई 365 का है, तो इससे तो पीई अभी कम है। नेक्स्ट स्टॉक है सिएंट लिमिटेड। ये भी सॉलिड कंपनी में से एक है। इसका प्राइस अभी 1845 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 3.17% की करेक्शन हो चुकी है।
पिछले 5 दिनों में अभी ये स्टॉक अपने हाई प्राइस से 22% करेक्ट हो गया है। पीई रेशियो भी इसका 29 पर आ चुका है, अपने इंडस्ट्री पीई से नीचे है और मीडियन पीई से भी थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 21.9% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8% है। डिविडेंड यील्ड भी 1.63% है और पैट्रोस का स्कोर भी 7 का देखने को मिलता है। उसके अलावा इस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस बहुत ही बड़ा स्टेक लेकर बैठे हैं, जो एक अच्छा पॉइंट है। इसमें एफआईएस की 28.39% की होल्डिंग्स है और डीआईएस की 29.72% की होल्डिंग्स है। अगली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक है, जिसमें 31 दिसंबर को 2.45% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जहां पर काफ़ी सारी कंपनीज रेड में देखने को मिल रही है, वहीं पर ये स्टॉक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के पास में बहुत ही मेजर काम है और इसका ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 94,000 करोड़ का इसका हेल्थी ऑर्डर बुक है। प्राइस स्टॉक का अभी 4181 पर ट्रेड कर रहा है, जिसने 5674 का 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से ये स्टॉक अभी 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका पैट्रोस का स्कोर एक्सेलेंट 9 का है और पीई रेशियो 33 पर है, जो जुलाई महीने में 48 की लेवल्स पर हुआ करता था और अभी अपने मीडियन पीई से थोड़ा नीचे है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, 38.9% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 28.9% का देखने को मिलता है। उसके अलावा पिछले 5 सालों से इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ में अच्छा जंप हुआ है और रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमाल के प्रोवाइड किए हैं। अगली कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये एक टॉप नॉच कंपनी है, जिसमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। प्राइस स्टॉक का अभी 4737 पर ट्रेड कर रहा है, जो ऊपर के लेवल से अराउंड 18% करेक्ट हो गया है। और रिसेंटली ही इस कंपनी में एक न्यूज़ सामने आई थी कि दिस कंपनी सिक्योर्स $50 मिलियन डील एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्रॉम ए ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइडर, जो पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी में। उसके अलावा बात करें वैल्यूशन की, तो पीई इसका 74 के लेवल से कम होकर 40 के लेवल्स पर आ गया है और प्रोमोटर्स का इसमें 73.69% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेक है। और सीफेरर ओवरसीज ग्रोथ एंड इनकम फंड ने इस कंपनी में पिछले 3 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं और LIC ऑफ इंडिया तो इस कंपनी में पिछले 2 सालों से अपनी होल्डिंग्स को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स वो लोग स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टॉक है टिटागर रेल सिस्टम्स लिमिटेड। इसका प्राइस अभी 1105 पर चल रहा है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल चुकी है। पिछले 5 दिनों में ही स्टॉक 10% करेक्ट हो गया है और अपने 52 वीक हाई से तो 40% स्टॉक टूट गया है। दोस्तों, ये स्मॉल कैप की कंपनी है, तो इतनी करेक्शन होना इसमें नॉर्मल बात है, लेकिन जब ये स्टॉक भागता है तो रिटर्न्स भी अच्छे देता है। इतना करेक्ट होने के बावजूद भी पिछले 5 साल के रिटर्न्स इसमें 2000% प्लस दिख रहे हैं। इसका पीई रेशियो को चेक करें तो जून महीने में इसका पीई 83 पर था, जो अभी 48 पर आ चुका है और अपने मीडियन पीई से थोड़ा कम है। उसके अलावा इसके नंबर भी Q2 के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे ही देखने को मिले थे। दोस्तों, इस कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, 27,000 करोड़ के पास में इसका ऑर्डर बुक है और रेलवे सेक्टर में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। 741 के प्राइस पर ये ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से अराउंड 36% करेक्ट हो गया है और पीई रेशियो भी इसका अभी 8 पर है, जो इंडस्ट्री पीई से नीचे है। दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो निफ्टी 50 का पार्ट है और अपने सेक्टर में लीडर है। तो अभी के टाइम पर इसमें रिस्क भी कम है और अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़िया बन रही है और 36,733 करोड़ के फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। और अगर इसका होल्डिंग डाटा देखें तो एफआईएस इसमें 18.18% से होल्डिंग्स 20.54% कर दी है और डीएस ने भी इसमें अपना स्टेक 15.93% से इंक्रीज करके 16.08% किया है। तो स्टॉक को आप अपने रडार पर रख सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।